हेलो एंड वेलकम। तैयारी.com 99 में आप सभी का स्वागत है। आज हम ग्लोबल हंगर इंडेक्स 2021 के बारे में जानने वाले हैं। भारत अपने पड़ोसी देश पाकिस्तान, नेपाल और बांग्लादेश जैसे छोटे देशों से भी कैसे पीछे रह गया इस इंडेक्स में, इसके बारे में जानने वाले हैं। ग्लोबल हंगर इंडेक्स का मतलब हंगर के बारे में मैं अगर ये फिगर देखता हूँ, जब भी मैं ये फिगर देखता हूँ मुझे एक बहुत ही सुकून भरी सांस लेने का मन करता है कि मैं एक ऐसा खुशनसीब व्यक्ति हूँ जिसके हाथ में पेन और पढ़ने के लिए या फिर जिन्हें रोजमर्रा की सारी चीज़ें उपलब्ध हैं। ये चीज़ें कम मत समझिए, ये बहुत ही बड़ी बात है जिनके पास है। और ये फोटो देख के आपको लग रहा होगा कि ये कितना बड़ा चैलेंज है। कुपोषित बच्चे जिनको जन्म लेते हैं लेकिन उनका कोई भविष्य नहीं होता। हम कितने खुशनसीब हैं कि हमारे पास पेन है, हमारे पास कपड़ा है, हमारे पास सब कुछ है, एवरीथिंग, कुछ भी सब कुछ है। आइए शुरू करते हैं। ग्लोबल हंगर इंडेक्स 2021, इंडिया का स्थान 101 हो गया और ये बांग्लादेश, पाकिस्तान और नेपाल से भी पीछे हो गया। अगर हम बात करें कि ग्लोबल हंगर इंडेक्स ये किसके द्वारा मतलब पब्लिश किया जाता है, तो ये है इरिस एड एजेंसी कंसर्न वर्ल्ड वाइड, यानी कि एक इरिस कंपनी है और एक कौन सी है, जर्मन कंपनी। ये दोनों कंपनी मतलब ये तो कंपनियां हैं फिर या फिर ऑर्गेनाइजेशंस हैं जिनके द्वारा ये पूरे ग्लोबल यानी वर्ल्ड लेवल पे हंगर इंडेक्स रिप्रेजेंट किया जाता है। और इन्होंने बताया है कि जो भारत में सिचुएशन है वो अलार्मिंग है, यानी कि ठीक नहीं है। अगर बात करें तो फर्स्ट में रहा बेलारूस 116, यानी कि 116 कंट्रीज में टॉप पे बेलारूस रहा और सोमालिया लास्ट रहा। इसमें अगर आगे बात करें तो 2020 में इंडिया का रैंक बहुत ही अच्छा नहीं कर सकते लेकिन फिर भी कुछ अच्छा था, यानी कि 94 था। और ये 2021 में ये कहाँ गया 101, यानी कि अभी जो इंडिया की रैंकिंग है वो क्या है 101 आउट ऑफ 116। ये एग्जाम का एक फेमस क्वेश्चन है और ये इससे वेरियस एग्जाम्स में, वन डे कॉम्पिटेटिव एग्जाम्स में डायरेक्ट क्वेश्चंस आते हैं कि इंडिया का रैंकिंग ग्लोबल हंगर इंडेक्स में क्या है। और इस बारे में आगे बात करें तो 15 कंट्रीज ऐसी हैं, 15 कंट्रीज ऐसी हैं जिन्होंने इंडिया के बाद मतलब इनका स्थान है, जिसमें पापुआ न्यू गिनी, अफगानिस्तान, नाइजीरिया ऐसे जो कंट्रीज हैं इनका जो ये रैंकिंग दिया हुआ है आप देख सकते हैं। नेक्स्ट बात करें, ऐसे टोटल 18 कंट्रीज हैं जिनका ग्लोबल हंगर इंडेक्स में लेस देन 5, यानी कि 5 से भी कम, 5 मतलब टॉप में है ये। और इनका जो ये है क्या ग्रोथ रेट या फिर ऐसे कुछ बोले तो ये लेस देन 5, यानी 1 डिजिट में भी 5 में, यानी कि टॉप के ये 18 कंट्रीज हैं। जिसमें बात करें तो बेलारूस, चाइना, कुवैत, ब्राज़ील ऐसे कंट्रीज हैं जो स्कोर किए हैं लेस देन 5, यानी कि 5, यानी कि ये क्या है टॉप कंट्रीज हैं। ट्रैक्स हंगर एंड न्यूट्रिशन अक्रॉस कंट्रीज। नेक्स्ट बात करें तो ग्लोबल हंगर स्कोर इज कैलकुलेटेड ऑन 4 इंडिकेटर्स। 4 इंडिकेटर्स हैं जिनके बेसिस पे ये हंगर इंडेक्स तैयार किया जाता है। पहला है अंडर नरिशमेंट, यानी कि ऐसे बच्चे जिनको आधा पेट भोजन या फिर ना के बराबर भोजन मिल रहा है। चाइल्ड वेस्टिंग, अगर चाइल्ड वेस्टिंग का बात करें तो वो ऐसे बच्चे हैं चिल्ड्रेन अंडर द एज ऑफ 5 साल के नीचे हु हैव लो वेट फॉर देयर हाइट, यानी कि वो अपने हाइट के अनुसार उनका वजन क्या है कम है। और वो क्या रिफ्लेक्ट करते हैं एक्यूट अंडर न्यूट्रिशन को, यानी कि उन्हें जो भोजन की मात्रा है या फिर वो जो मतलब कि वो कुपोषण है वो छोटा छोटा है, यानी कि एक्यूट है। चाइल्ड स्टंटिंग का मतलब क्या होता है, चिल्ड्रेन अंडर द एज ऑफ 5, ये 5 साल के अंदर बच्चे जो हाइट क्या है कम है फॉर देयर एज के अनुसार उनका हाइट क्या है कम है, वो है चाइल्ड स्टंटिंग कैटेगरी के बच्चे हो जाते हैं। और उनमें क्या है क्रॉनिक अंडर न्यूट्रिशन पाई जाती है, यानी कि इनमें जो है
लंबे समय से जो मतलब उनको भोजन की कमी है या फिर ऐसी कुछ मतलब न्यूट्रिशन जो है लंबे समय से उन्हें नहीं मिल रहा है अच्छी तरीके से। फोर्थ है चाइल्ड मोर्टालिटी, यानी कि 5 साल के कम बच्चे जिनका मृत्यु दर क्या है। मतलब कि हमने ऑन द बेसिस ऑफ 4 यानी कि 4 चीज़ों पे हम डिस्कस करके इस इंडेक्स को तैयार करते हैं। पहला है अंडर नरिशमेंट, चाइल्ड वेस्टिंग, चाइल्ड स्टंटिंग एंड चाइल्ड मोर्टेलिटी। नेक्स्ट बात करें तो रिपोर्ट के अनुसार चाइल्ड वेस्टिंग इंडिया में क्या हुआ है, बढ़ा है। और ये सारी चीज़ें अगर बात करें तो ये कारण था। कारण एक बताया जा सकता है कि हम कह सकते हैं कोविड-19 का पेंडेमिक जो है पूरे विश्व को जिस तरह से प्रभावित किया, भारत को भी बहुत ज़्यादा प्रभावित किया। और जो ये कंट्री का चाइल्ड वेस्टिंग है, रिपोर्ट बता रही है कि वर्ल्ड वाइड जस्ट द हाईएस्ट चाइल्ड वेस्टिंग रेट वर्ल्ड वाइड। मतलब ये जो इस पेंडेमिक में जो कोविड-19 पेंडेमिक में चाइल्ड वेस्टिंग रेट जो हुआ वर्ल्ड वाइड हाईएस्ट था। ये पूरे भारत का नहीं, पूरे विश्व का ही हाल है। नेक्स्ट बात करें तो नेबरिंग कंट्रीज जो हैं, यानी कि पाकिस्तान, म्यांमार, ऐसे बांग्लादेश, इनका हमारे मतलब अफगानिस्तान का तो बात ही मत कीजिए। तो जो नेबरिंग कंट्रीज हैं उनका रैंक क्या है, आउट ऑफ 116, यानी कि नेपाल का 76, बंगाल का 76, नेपाल और बांग्लादेश ऑलमोस्ट सेम है, और म्यांमार पाकिस्तान का आप देख सकते हैं ये अभी भी क्या है, भारत से आगे हैं। भारत 101 रैंक पे है। नेक्स्ट बात करें, अच्छी बात है ये भारत के लिए कि भारत ने अंडर 5 एज में क्या दिखाया है, इम्प्रूवमेंट दिखाया है। वो पहला कौन सा है, मोर्टेलिटी रेट, यानी 4 बच्चों की मृत्यु दर में भारत ने कमी लाई है। प्रिवेलेंस ऑफ स्टंटिंग एमॉन्ग चिल्ड्रेन, यानी कि जो बच्चे कुपोषित हो रहे थे, बर्बाद हो रहे थे। स्टंटिंग का मतलब क्या है आपको समझा देते हैं। स्टंटिंग इज कंसिडर्ड एज ए सीवियर पब्लिक हेल्थ प्रॉब्लम, यानी कि एक ऐसा कठिन, मतलब ये बोल सकते हैं कि ये बहुत सारे बच्चों को एक साथ या फिर हेल्थ से रिलेटेड प्रॉब्लम है ये स्टंटिंग बच्चों में जो है। मतलब इसका डिफिनीशन होता है कि स्टंटिंग इज कंसिडर एज ए सीवियर हेल्थ पब्लिक हेल्थ प्रॉब्लम इन द कम्युनिटी व्हेन इट्स प्रीवलेंस इन चिल्ड्रन इज ग्रेटर देन 14%, यानी ऐसा पब्लिक हेल्थ प्रॉब्लम जो 40% से मतलब ज़्यादा हो, वैसे करके होता है स्टंटिंग। प्रीवेलेंस ऑफ स्टंटिंग का मतलब ये होता है। प्रीवेलेंस ऑफ अंडर नरिशमेंट ओइंग टू इनएडिक्वेट फूड, ओइंग टू एक फ्रेज होता है जिससे आपके वेरियस एग्जाम में जहां भी आप इंग्लिश देंगे, इंग्लिश का एग्जाम पेपर होगा, वहां पे आपको ओइंग टू देखने का मिलता है, यानी कि इससे एक ग्रामेटिकल एरर भी सॉल्व होता है। तो प्रेवलेंस ऑफ अंडर नरिशमेंट ओइंग टू इनएडिक्वेट फूड का मतलब ऐसे कुपोषित बच्चे बोल सकते हैं जिनको भोजन यानी कि अच्छी मात्रा में या फिर भरपूर मात्रा में नहीं मिली है। इन सारी चीज़ों पे भारत ने क्या किया है, इम्प्रूवमेंट किया है। ये इंडिया के लिए बहुत ही अच्छी बात है कि भारत इम्प्रूव किया है। स्टेटिंग दैट, रिपोर्ट आगे क्या बता रहा है वो समझते हैं कि स्टेटिंग दैट द फाइट अगेंस्ट हंगर इज डेंजरसली ऑफ ट्रैक, द रिपोर्ट सेड बेस्ड ऑन द करेंट GHI प्रोजेक्शन द वर्ल्ड as a whole and 47 countries in particular we will fail to achieve even a low level of hunger by 2030। जिस तरह से हम लड़ रहे हैं भूखमरी से या फिर जो घातक रूप से भूखमरी बढ़ रहा है, उस रिपोर्ट के बेसिस पे पूरा विश्व वर्ल्ड एज ए होल और 47 कंट्रीज ऐसे हैं जो 2030 तक ये अचीव नहीं कर पाएंगे इवन ए लो लेवल ऑफ हंगर, यानी कि जो न्यूनतम है वो भी इस रैंक का मतलब अचीव नहीं कर पाएंगे। ये बहुत ही अच्छा बात नहीं है। although GHI scores shows that global hunger has been on the decline since 2000, यानी कि जो ग्लोबल हंगर है वो 2000 से क्या हो रहा है, गिर रहा है, प्रोग्रेस स्लो हो रहा है। आफ्टर द डिकेड्स ऑफ डिक्लाइन द ग्लोबल
prevalence of undernourishment, one of the 4 indicators used to calculate GSI score is increasing. This shift may be a harbinger of reversals. इन सारी बातों को कोई ज़्यादा खास मतलब नहीं है। नेक्स्ट बात करें, फूड सिक्योरिटी इज अंडर assault on multiple fronts, the report said, adding the worsening conflict, weather extreme associated with global climate change, and economic and health challenges associated with COVID-19 and all driving hunger। यानी कि वही बात फिर से कि ये रिपोर्ट बताने की कोशिश कर रही है कि क्लाइमेट चेंज और इकोनॉमिक जो कोविड-19 के कारण जो हुआ उसी के कारण सारा चीज़ ज़्यादा बढ़ा, या फिर भारत हो या फिर कुछ हो। रीजंस क्या थे उसके बारे में बात करते हैं। ये जो गैप है, यानी कि कुछ कंट्रीज ऐसी हैं जो टॉप 5 में आ रही हैं, या फिर कुछ ऐसे हैं जिनका ग्लोबल हंगर इंडेक्स में जिनका स्थान अंतिम है, उनका मतलब इन सारे गैप्स को भरने का रीजन, इन गैप्स का रीजन्स क्या है, तो कंट्रीज, डिस्ट्रिक्ट और कम्युनिटीज में क्या है, इनइक्वालिटी, समानता नहीं है। यदि इसको क्या किया जाए, अनचेक किया गया, यानी कि इसका जांच अच्छा से नहीं किया गया, तो हम लोग क्या हो जाएंगे, फेल हो जाएंगे सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल को अचीव करने में। और इससे लीव नो वन बिहाइंड, जो हमारा जो मोटो था, यानी कि हम सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल से ये मोटो रखते हैं कि लीव नो वन बिहाइंड, यानी कि कोई भी बचा ना रहे, कोई भी छूटा ना रहे, उस चीज़ को हम लोग नहीं कर पाएंगे। इसी के साथ हमने आज जो सीखा वो क्या सीखा कि भारत का ऑल ओवर द वर्ल्ड क्या रैंकिंग है। तो ये एग्जाम के लिए सबसे महत्वपूर्ण क्वेश्चन है, यानी 101 इंडिया का रैंकिंग है ग्लोबल हंगर इंडेक्स में, GHI इंडेक्स में इंडिया का रैंकिंग 101 है। नेक्स्ट बात करें तो हमने जाना चाइल्ड वेस्टिंग क्या होती है। चाइल्ड वेस्टिंग को अच्छा से समझिएगा, बोल सकते हैं कि ये कंसेप्ट है। नेक्स्ट हमने जाना चाइल्ड स्टंटिंग क्या होती है, चाइल्ड स्टंटिंग, इसके बारे में हमने जाना। नेक्स्ट हमने जाना कि ओइंग टू का फ्रेज के रूप में कैसे यूज किया जाता है। तो इसके साथ हमारा ये वीडियो समाप्त होता है। थैंक्स फॉर वॉचिंग, आप सभी का धन्यवाद।